नमस्कार। लाडली बहना हो या महिला सम्मान योजना, अगर सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता राशि का इंतजार हो रहा है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके काम की है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के खाते में तो पैसे आ जाते हैं, लेकिन कई लोगों के पैसे किसी न किसी कारण से अटक जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इसी का हल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पैसा रुकता क्यों है। देखिए, एक बार वजह पता चल गई ना, तो उसका हल निकालना बहुत बहुत आसान हो जाता है। देखिए, ज्यादातर मामलों में पेमेंट रुकने के बस यही 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, हो सकता है कि बैंक खाते में डीबीटी मतलब सरकार से सीधे पैसे लेने वाली सुविधा चालू ही ना हो। दूसरा, आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग-अलग हों। और तीसरा, आपकी ई-केवाईसी शायद अभी तक पूरी नहीं हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके लिए कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन से सब कुछ चेक कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहला काम, सरकार की सही वेबसाइट पर जाना है। बस अपने मोबाइल में इंटरनेट खोलिए और वेबसाइट का नाम टाइप कीजिए। ये रही वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर, cmladlibehna.mp.gov.in। इसे ध्यान से देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, आपको सामने ही आवेदन की स्थिति लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। बस उस पर उंगली से टच कर देना है। समझ लीजिए आधा काम तो यहीं हो गया, है ना एकदम आसान। अब अगली स्क्रीन पर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी या फिर आधार नंबर डालने को कहा जाएगा। आपके पास जो भी नंबर हो उसे आराम से यहाँ भर दीजिए। इसके ठीक बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ये बस पक्का करने के लिए होता है कि आप ही हैं। उस ओटीपी को यहाँ डाल दीजिए बस। और ये लीजिए, बस इतना करते ही आपकी सारी किश्तों का पूरा हिसाब किताब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कब पैसा आया, कितना आया, सब कुछ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर वहाँ भुगतान सफल लिखा है तो बहुत बहुत बधाई, पैसा आपके खाते में पहुँच चुका है। लेकिन अगर लंबित या पेंडिंग लिखा दिखे तो घबराना नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आपका पैसा रुका है और उसे पाने के लिए एक छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ अपनी बैंक ब्रांच में जाना है और वहाँ कर्मचारियों से कहना है कि मेरे खाते पर डीबीटी चालू कर दीजिए। जैसे ही ये काम होगा, आपका रुका हुआ पैसा सीधा आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया है। वे कैसे पता करें कि उनका नाम लिस्ट में आया है या नहीं? इसके लिए आपको फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट यानी अंतिम पात्रता सूची देखनी होगी। ये भी बहुत आसान है। उसी वेबसाइट पर अंतिम पात्रता सूची वाला ऑप्शन चुनिए। फिर अपना ब्लॉक, पंचायत और गांव का नाम चुनिए। आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम आराम से ढूंढ सकते हैं। और एक बात पक्की है, अगर इस फाइनल लिस्ट में आपका नाम है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको योजना की आने वाली हर किस्त का फायदा जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर कोई भी फोन करके खुद को सरकारी आदमी बताए और पैसे दिलवाने के नाम पर ओटीपी मांगे तो समझ जाइए कि वो धोखेबाज है। अपना ओटीपी कभी भी किसी को भी फोन पर नहीं बताना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहला, कि हम घर बैठे मोबाइल से ही पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा, पेंडिंग का मतलब क्या है और उसे ठीक कैसे करना है। तीसरा, पात्रता सूची में अपना नाम कैसे ढूंढना है। और सबसे जरूरी कि अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है। तो आप जब ये सारी जानकारी आपके पास है तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? क्या अपना स्टेटस चेक करेंगे या किसी ऐसे की मदद करेंगे जिसे इसकी जानकारी नहीं है? इस जानकारी को अपने आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके।